हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आपका फिजिक्स टीचर। हमने मोशन इन वन डायमेंशन की पूरी थ्योरी खत्म कर दी थी। मैं होप करता हूँ आपने उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी आज न्यूमेरिकल्स हैं आपको कराएंगे। तो सबसे पहले आपको जो लेफ्ट साइड में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको पहले आप देखिए, वीडियो पॉज करिए और उनको ट्राई करिए और जब आपका जब आंसर आ जाता है तो फिर हमारा आंसर चेक करिए। इससे ये होगा कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड। सेलेक्ट द स्केलर एंड वेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग: वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, वर्क, मास, रिटार्डेशन। आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं उनमें से कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम उनको बता देते हैं कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर आपको पता होगा स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर क्या था, जिसमें वो क्वांटिटीज जिनको आप सिर्फ मेजर कर सकते हो, उनकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज क्या थी, जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो हमें सिंपल से क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उनको आपको सिर्फ उनका डायरेक्शन देखना कि उनमें डायरेक्शन लग रही है तो वेक्टर है, नहीं लग रही तो स्केलर है। पहला है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, लेकिन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई यानी वो वेक्टर था, यानी वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर में लिख देते हैं। और फिर डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस क्या था, एक बॉडी ने कितना टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर किया। यहाँ पे डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस। अब बात आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन। अब वर्क जो हम काम करते हैं इसमें हमें कोई डायरेक्शन की नीड ही नहीं है, तो उसको लिख देते हैं स्केलर में वर्क। फिर बात आती है मास की। मास आपको पता ही है, मास क्या है, सिंपल सा बॉडी का कितना मास है वही हमारे क्या है, सिंपल सा एक स्केलर है, वो भी हमें पता है मास। अब बात आती है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी एक्सीलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अगर हमारी वेक्टर और रिटार्डेशन भी क्या होगी, हमारी वेक्टर होगी। तो ये सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि स्केलर क्या है हमारा, डिस्टेंस, वर्क, मास, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी ने एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक बॉडी है, उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है जिस क्या है 20 मीटर पर सेकंड, 5 मिनट के लिए चलता है 20 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से। तो आपको फाइंड करना है कि उसकी डिस्टेंस क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा दी जाती है न्यूमेरिकल्स में, पहले आप उसको नोट डाउन करिए, फिर आखिर में उसको सॉल्व करिए। पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको नोट डाउन करते हैं। पहले हम दिया गया हम लोग को टाइम कितना दिया गया है, वो है 5 मिनट। टाइम 5 मिनट, 5 मिनट। अब आपको यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दी गई है आपको 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। यूनिट्स का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अगर आप यूनिट ऊपर नीचे कर देंगे, गलत कर देंगे, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जो स्पीड है हमारी उसमें किसमें है, सेकंड में है। तो यानी जो हमारा टाइम है वो भी सेकंड में होना चाहिए, तो उसको कर देते हैं। तो 5 मिनट है, मिनट को अगर आप सेकंड में करेंगे तो उसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 सेकंड।
60 इंटू 5 300 सेकेंड। ये है हमारा टाइम। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कैसे आया आपको पता है, ये टाइम डिस्टेंस के नीचे होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो हमने टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्पीड क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दी है हमें 20 और टाइम क्या दिया गया हमें 300, यानी 6000 मीटर। और यही 6000 मीटर क्या होता है, 6 किलोमीटर होता है। तो ये है हमारा आंसर। आगे होगा आपका, मैं होप कर रहा हूँ आप पहले वीडियो पॉज कर रहे होंगे, उसके बाद मेरा आंसर आप देख रहे होंगे। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। A train moving with uniform speed covers a distance of 120 meter in 2 seconds. Calculate first में कैलकुलेट करना है the speed of a train, second the time it will take to cover 240 meter. एक ट्रेन है, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, उसने डिस्टेंस कवर की 120 मीटर 2 सेकंड। एक ट्रेन है, हाँ एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, उस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, उसने पहले 120 मीटर कवर किया डिस्टेंस 2 सेकंड्स में। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पहले आप उसकी स्पीड निकालिए। तो जो इंफॉर्मेशन देख रहा है उसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। तो पहले क्या दिया है, डिस्टेंस कितनी दी गई है, S1 हमें दिया गया है 120 मीटर, टाइम कितना दिया गया है 2 सेकंड। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड। स्पीड का यानी सिंपल सा v = डिस्टेंस अपॉन टाइम। S1 यानी पहले जो डिस्टेंस है 120 मीटर अपॉन टाइम, टाइम क्या है 2 यानी 60 मीटर पर सेकंड। ये हमारा पहले का आंसर, हमने स्पीड निकाल ली। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड का पार्ट क्या बोल रहा है, द टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर। मतलब जो ट्रेन है अगर वो 240 मीटर और चलती है तो उसको कितना और टाइम लगता है। स्पीड आपको पहले बताया जा चुका है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी उसकी स्पीड है वो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टेंस दूसरी दी गई है कि आपको 200 मीटर में 240 मीटर में आपको बताना है कितना टाइम लगेगा 60 मीटर पर सेकंड से अगर कोई ट्रेन जा रही है तो उसको ही फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, आपको दी गई है डिस्टेंस यानी S2 कितनी दी गई 240 मीटर और टाइम आपको निकालना है और स्पीड आपको पता है 60 मीटर पर सेकंड। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम निकालने के लिए होता है स्पीड अपॉन वेलोसिटी। कैसे आया, वही सिंपल सा, आप वेलोसिटी इधर रख दिए टाइम इधर रख दिए, मतलब वही हुआ। तो हम राइटली इसको सॉल्व करते हैं। S2 क्या है हमारा 240 अपॉन वेलोसिटी क्या है 60 4 यानी 4 सेकंड है हमारा आंसर। ये हो गया सॉल्व। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट विद अ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर and then for 40 minutes with a velocity of 40 kilometer hour in the same direction. Calculate first the total distance traveled, second the average velocity of the train. मतलब एक ट्रेन है, उसने फर्स्ट यानी पहले 30 मिनट उसने ट्रेवल किया कितनी वेलोसिटी से 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, फिर उसके बाद उसने 40 मिनट और ट्रेवल किया कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से। आपको पहले ये निकालना है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई और फिर आपको निकालना है उसकी एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे आपको जो भी आप जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब दोनों ही जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उनको हम पहले नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, पहले आपको टाइम दिया गया है 30 मिनट, तो हमारा टाइम 1 क्या है 30 मिनट, जो कि हम उसको लिख सकते हैं, अभी नहीं पहले हम आपको और इंफॉर्मेशन देते हैं फिर इसको दिखाते हैं। पहले टाइम 1 क्या है हमारा 30 मिनट, वेलोसिटी क्या दी गई है v1 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम 2 क्या है हमारा, टाइम 2 हमारा 40 मिनट और वेलोसिटी सेकंड क्या है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये गौर कर, मैंने वही बात बताई आपको कि यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको स्पीड की यूनिट क्या दिख रही है, अगर टाइम की बात करें किलोमीटर पर आवर,
यानी यहाँ जो मिनट दिया है उसको पहले आर में कर लीजिए। मिनट को अगर आप आर में करेंगे तो ये 1/2r होगा और ये 2/3r होगा। ये हो गया, सॉरी 2/3 16, हाँ 2/3r होगा। ठीक है, अब हम जो उसका क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब इसी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला टाइम दिया गया जो पहली वेलोसिटी दी गई पहले उनको मल्टीप्लाई करके पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो v1 इंटू t1 क्या आएगा 30 इंटू हाफ यानी 15 किलोमीटर। क्यों किलोमीटर, क्योंकि हमारी जो यूनिट है यहाँ पे किलोमीटर में, इस वजह से हमने किलोमीटर में रखा। सेकंड डिस्टेंस देखते हैं, v2 इंटू t2, v2 इंटू t2 कितनी है 40 इंटू 2/3 यानी 80/3 और ये है हमारी 80/3 किलोमीटर। ये हमारी सेकंड डिस्टेंस। अब आपको पूछा गया टोटल डिस्टेंस st यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे हम s1 प्लस s2 कर देंगे, यानी इनको ऐड कर देंगे। s1 प्लस s2 क्या है 15 प्लस 80/3, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 15 3 जा 75, तो 15 3 जा 45, हाँ प्लस 80/3 कितना हो गया 5 4 125/3, तो कितना आया इसका आंसर 3 4 जा 4167 किलोमीटर। ये है हमारी टोटल डिस्टेंस। हमने टोटल डिस्टेंस निकाल ली, कितनी है 41.67 किलोमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट कर दिया। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है उसको भी कर देते हैं। हमारा सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, लेकिन क्या है स्पेसिफाइड डायरेक्शन। हमने आपको क्वेश्चन में पहले बता दिया गया कि सेम डायरेक्शन है, तो हमें डायरेक्शन ध्यान कोई मतलब अगर डायरेक्शन नहीं दी होती तो हम यहाँ पर डिस्टेंस बदले डिस्प्लेसमेंट का यूज करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन दी गई है तो यहाँ पे हम हाँ डायरेक्शन की वो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या थी 41.67 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम निकाल लेते हैं आपके लिए, किधर निकालें, इनको ऐड कर देते हैं। टोटल टाइम की टोटल 1/2 प्लस 2/3 7/6, ठीक है 7/6 उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे इसका आंसर आता है 35.71। ये है हमारा आंसर। क्या है वेलोसिटी है यानी किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा आंसर। आपको समझ आ गया होगा, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या बोलता है देखते हैं। आपको दिख रहा होगा a pebble thrown vertically upward with an initial velocity 50 meter per second comes to stop in 5 seconds, find the retardation। आपने एक पेबल यानी पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर फेंका, उस कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 50 मीटर पर सेकंड से आपने स्पीड से उसको फेंका, वो वापस आके स्टॉप हो जाता है, यानी कि जहां से हमने फेंका वो वापस आके उस जगह पे स्टॉप हो जाता है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। कितने टाइम में हो गई 5 सेकंड में हो गई। तो आपको सिंपल फाइंड करना है रिटार्डेशन कितना है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको हम लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकंड, और फिर आपको टाइम कितना दिया गया है 5 सेकंड दिया गया है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है आपको दिया गई है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन आपको पता करना, आपको क्वेश्चन समझ के करना है कि वो स्टॉप मतलब सिंपल सा वो रुक गई यानी 0 हो गई फाइनल में, तो ये 0 हो गया। अब आपको फाइंड करना है कि रिटार्डेशन कितना है। रिटार्डेशन के लिए पहले हम एक्सीलरेशन निकाल देते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v क्या है हमारा 0 माइनस 5 और फाइनल क्या है 50 अपॉन 5।
-50/5 कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, माइनस माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारा रिटार्डेशन, हमने निकाल लिया और ये इजीली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको आंसर दूं, आपको जो भी है दूंगा। सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। Can displacement be zero if even if the distance is not zero? Give one example. ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में इसके समझाया था कि अगर हमारी डिस्टेंस जीरो ना होती है, नहीं होती है, तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में है, उसने इनिशियल पोजीशन यहां से स्टार्ट की, उसने एक राउंड लेके उसी पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन डिस्टेंस उसका जीरो नहीं होता। डिस्टेंस यानी इसमें कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया, वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो अगर कोई बॉडी ने कोई लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल किया है, तो वो तो डिस्टेंस होगी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब सेम हो जाती है, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो हो जाती है। वैसा ही केस यहाँ पे हुआ कि हमारा डिस्टेंस तो जीरो नहीं है, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि वही बॉडी इनिशियल जिस जगह से उसने स्टार्ट किया था, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गई, तो उसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो होगा। तो उसका सिंपल एग्जांपल था, if a body travels in a circular path, if a body travels in a circular path, it travels in a circular path and comes back to its starting point. ये था उसका एग्जांपल, सिंपल था कि बॉडी सर्कुलर पाथ में है और वही अपनी स्टार्टिंग जहां उसने स्टार्ट किया था, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ये है हमारा सिक्स क्वेश्चन था। अब सेवन क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव, जो बहुत सिंपल है आपका। अ वेक्टर क्वांटिटी इज, आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे कि आपको ये बताना है उसमें से कौन सी वेक्टर है। वेक्टर मतलब सिंपल किसका, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की नीड है। पहला है वर्क, दूसरा है डिस्टेंस, थर्ड है एनर्जी, फोर्थ है वेलोसिटी। तो आपको सिंपल पता होगा, इसमें सिंपल देख बताइए। वर्क जो हम काम करते हैं, इसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। एनर्जी जो हमें मिलती है, उसमें हम डायरेक्शन भी नहीं देखते हैं। और जो डिस्टेंस जो हम लेंथ ट्रेवल करते हैं, उसको उसमें हम डायरेक्शन नीड नहीं होती है। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या थी, कितनी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, लेकिन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहाँ मैग्नीट्यूड भी दे रहा है और डिस्प्लेसमेंट वो डायरेक्शन भी दे रहा है। तो यानी सिंपल सा हो गया, वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेक्टर। वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर हो गई। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। हमने अभी क्वेश्चन किए थे कि वेलोसिटी की यूनिट्स, मतलब हमने वेलोसिटी बहुत ज्यादा यूज किया, उनकी आपको यूनिट पूछ रहा है। आपको यूनिट दी गई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, तो दो बार आपको ऑप्शन दे दिया गया है, और मीटर पर सेकंड। आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर यूज कर रहे थे, लेकिन वो उसकी एसआई यूनिट नहीं होती है। जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है, वो होती है एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब नाइन क्वेश्चन भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैंने पहले आपको न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में कराया, ताकि आपको थोड़ा पहले हैवी लगे, आप थोड़ा आपको इजी लगे। अब यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की यूनिट क्या होती है, रिटार्डेशन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन की हमें यूनिट पता है। जो एक्सेलरेशन की होगी वही रिटार्डेशन की होगी। एक्सेलरेशन की क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन की क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन क्या है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारी एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
10 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएगा। A body when projected up with an initial velocity u goes to maximum height h in time t and then comes back at the point of projection. The correct statement is। आपको क्वेश्चन समझाने से पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉडी यानी मान लिया एक बॉल है, उस बॉडी को हमने h हाइट को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, तो उसको हमने u इनिशियल वेलोसिटी u से हमने उसको अपवर्डली उसको ऊपर फेंका। उसके बाद क्या हुआ, एक मैक्सिमम हाइट जो है उसकी h वहां तक वो जाती है, उसके बाद वो वापस वर्टिकली डाउन अपने जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आ जाती है। तो उसमें क्या हो गया, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। कैसे, अगर आपने कोई, मैंने पहले इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, बॉडी को ऊपर मैंने फेंका, वो वापस उस जगह वापस आ जाती है, क्या होता है उसका जो स्टॉप हो गई, यानी क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो हो गई। तो हमने सिंपल सा v = 0 लिख दिया। अब हमारे जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो पहला जो पार्ट है इसमें बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी इज 2h/t। आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बताइए आप डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2h, यहाँ पे h 2h है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। कैसे, उस बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, उसी पोजीशन में वापस आ गई, तो हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। तो यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t, यानी आंसर है 0। क्या ये ऑप्शन में आपको सही दे रहा है। ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा था, ऑप्शन बोल रहा था द एवरेज वेलोसिटी इज 2h/t। तो यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। जो हमारा नेक्स्ट उसका पार्ट बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन क्या हमारा 0, उसको फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, v - u अपॉन t। v0 - u अपॉन t माइनस u अपॉन t, ये है हमारा एक्सेलरेशन। क्या ये आपको 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी हमारा जो सेकंड पार्ट भी है वो भी गलत है। थर्ड देखते हैं, द फाइनल वेलोसिटी ऑन रीचिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 2u। जो बॉडी है उसका जो फाइनल वेलोसिटी, यानी जब वो ऊपर जाके वर्टिकली डाउन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, उस समय की उसकी वेलोसिटी क्या है। आपको सिंपल दिख रहा है कि जो वो वर्टिकली डाउनवर्ड आई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, उस समय वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में आ गई, और रेस्ट में यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 है, आपको दे क्या रहा है, 2u दे रहा है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन ही गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 0 है, यानी हमारा जो फोर्थ है उसको आप सही कर दीजिए, या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट में सिखा के गया है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको कन्वर्जन करना है कि आपको एक यूनिट दी गई है और उसको आपको कन्वर्ट करना है दूसरी यूनिट में। तो क्या दिया गया है आपको, 18 km/h इज इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड में। यानी जो भी हमें यहाँ पे इसकी यूनिट दी गई है 18 km/h, उसको हमें किस में करना होगा, मीटर पर सेकंड में करना होगा, और जो हमारा आंसर आता है उसको उससे मैच कर दीजिए। 18 km/h पर मतलब उसको यहाँ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 18 तो वही रहेगा। किलोमीटर को मीटर में करना आप क्या करते हैं, आपको सबको पता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और r को अगर आपको सेकंड में करना है क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये कर देंगे। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये है हमारा कन्वर्जन में जो हमारा आंसर है, ये 5 मीटर पर सेकंड, और आपको ऑप्शन दिख चुका है जो है हमारा ऑप्शन बी।
ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कन्वर्जन यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि आपको यूनिट का ही बहुत ध्यान रखना होता है, इस वजह से हम वो लोग भी अच्छे क्वेश्चन बना लेते हैं इससे। अब आपको जो आपका 12th क्वेश्चन बोल रहा है, आपको अरेंज करना है द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे 3 स्पीड दी गई हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर मिनट और 18 किलोमीटर पर आवर। आपको इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि किसकी स्पीड कम है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे 3 स्पीड दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी दी गई है 1 किलोमीटर पर मिनट, और तीसरी दी गई है आपको 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको इनको पहले क्या करना होगा, सेम यूनिट में लिखना होगा। अगर ये मीटर पर सेकंड है तो इनको पहले मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ऐसे आप डायरेक्टली बता नहीं सकते कौन किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है। तो पहले इनको पहले एक ही यूनिट में कर देते हैं पहले हम, क्योंकि हमारा सबसे सिंपल यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इन सबको पहले मीटर पर सेकंड में करते हैं, फिर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो ये पहले ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगला हम करते हैं 1 into 1000, 8 किलोमीटर का 1000 अपॉन 60, तो 100/6। इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने में क्या होगा, 6 1 6, 40 आया, 40 यानी 6, 36 यानी 67 मीटर पर सेकंड। तो इसका कितना आंसर है, 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी 18 इंटू, अब इसको कर चुके हम लोग पहले भी, जल्दी करते हैं, 1000 अपॉन 3600, कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये तीनों यूनिट क्या दी गई हैं, सेम यूनिट दे दी गई हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो पहले सबसे कम स्पीड किसकी है, थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या है हमारा, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर से बड़ा क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। उससे बड़ी स्पीड किसकी है, इसकी, यानी कौन है, 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। और ये हो गया हमारा आंसर, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, वो बोल रहा है a car travels first 30 km with uniform speed of 60 km per hour, then next 30 km with uniform speed of 40 km per hour. Calculate first the total time of journey, second the average speed of car. हम एक कार है जिसने 30 किलोमीटर पहले ट्रेवल किया, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने जो और 30 किलोमीटर कवर किया, वो किया 40 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा गया है कि उस कार ने कितनी टोटल टाइम ऑफ जर्नी कवर किया, और सेकंड पार्ट में पूछा गया उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो दोनों सबको फाइंड करते हैं। पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप नोट डाउन करते रहिए। पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 30 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, v1 यानी कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से की। ठीक है, और फिर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 30 किलोमीटर फिर कवर की, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितनी ली है, टोटल टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए पहले हम इंडिविजुअल इनका टाइम फाइंड करते हैं दोनों का, उसके बाद उनको ऐड करते हैं। पहले t1 क्या है हमारा, t1 हमारा s1 अपॉन v1, 30/60 यानी 1/2 r, और t2 क्या है हमारा, s2/v2, ये 30/40, 3/4 r। और आप टोटल टाइम बता, टोटल टाइम क्या है, 1/2 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे, 2 + 3 5/4। ये हमारा टोटल टाइम आपने निकाल लिया। अब हम सेकंड पार्ट निकाल देते हैं। हमारा टोटल टाइम क्या है, 5/4 आवर। ठीक है, सेकंड पार्ट निकाल देते हैं आपके लिए। सेकंड पार्ट क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, 30 + 30 अपॉन टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या था हमारा, 5/4, 5/4। 30 + 30 60 अपॉन 5 × 4 कितना होगा, 12, 48 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा आंसर।
सॉरी रॉन्ग हो गया था, ध्यान नहीं दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, फाइंड द एक्सीलरेशन। एक कार है, स्टार्ट करती है रेस्ट से, यानी जो उसकी हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यानी रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फिर उसने क्या किया, फिर क्या उसने मतलब रेस्ट पे थी, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, फिर उसने कितने पर कर ली वेलोसिटी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। 0 से स्टार्ट किया, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड। कितने कितने टाइम के अंदर हो गई, 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ये हमने निकाल लिया। अब हम फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना। एक्सीलरेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, v माइनस यू अपॉन टी। हमें सभी इंफॉर्मेशन दी गई है, हम तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। 10 माइनस 0 अपॉन 2, हमारा आंसर सिंपल सा आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th नंबर जो है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, a body is moving vertically upward if its velocity changes at constant rate from 50 km per second to 20 meter per second in 3 seconds, what is its acceleration। एक बॉडी को वर्टिकली मूव कर दिया गया अपवर्ड, उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, 50 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई 3 सेकंड के अंदर। तो आपको फाइंड करना है उसका एक्सीलरेशन क्या है। एक बॉडी को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 50 मीटर पर सेकंड थी, अब घट के कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने टाइम के अंदर, 3 सेकंड के अंदर। आपको फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन निकालने का वही फॉर्मूला, वापस वही क्वेश्चन है, v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज आएगा, देखते हैं। v क्या है, 20 माइनस 50 अपॉन 3 क्या आया, माइनस 30 अपॉन 3 माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। लेकिन आपको नेगेटिव साइन शो कर रहा होगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन shows that velocity is decreasing। ये डिक्रीजिंग यानी यहाँ पे कांस्टेंट डिक्रीज कर रही है, सिंपल सा। अब 16 क्वेश्चन क्या है, देखते हैं उसको। 16 क्वेश्चन बोल रहा है, अब बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकंड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। एक बाइसिकल है, इनिशियली मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। नाउ एक बाइसिकल है, सिंपल सा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। उसको उस बाइसिकल को एक्सेलरेशन मिली, कितनी मिली, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी मिली, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पहचानने का सबसे इजी तरीका था उसकी यूनिट, इसका यूनिट देख के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन पता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, और हमें टाइम दिया गया है। टाइम हमें क्या दिया गया है, 5 सेकंड दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या करनी है, क्या फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी। हमें यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया गया। फाइंड वेलोसिटी फाइंड करना है। ये सॉल्व कर सकते हैं आप सिंपल सा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। आपको v फाइंड करना है तो पहले उनको अलग साइड कर दीजिए। a t इक्वल टू v माइनस u, a t प्लस u इक्वल टू v। v फाइंड करने के आप उनको जो वैल्यूज है उनको पुट कर देते हैं। a क्या हमारा 2 into टाइम 5 प्लस 5 to 10 प्लस 5 v। तो v हमारा क्या आंसर आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। ये है हमारा आंसर। अब हमारा ये 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 17 उसको समझते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ
cover a distance of 1 kilometer due east in 100 second. What is the speed and the velocity of a car? एक कार है जो स्ट्रेट लाइन पाथ में अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर उसने कवर किया है कितने टाइम में 100 सेकंड में। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसकी स्पीड कितनी है। किलोमीटर दिया है तो उसको पहले आप क्या कर लीजिए, वो मीटर कर लीजिए। किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1 into 1000 मीटर यानी 1000 मीटर कर लिया हमने। अब आपको सिंपल सा पहला पार्ट फाइंड करना है कि स्पीड कितनी है। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी s by t। बहुत इजी है, 1000 by 100 यानी 10 मीटर पर सेकंड। ये है हमारी स्पीड। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है। अगर आपको स्पीड पता है, क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमारी वही होगी। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड, आपको स्पीड पता है, स्पीड क्या है हमारी 10 मीटर पर सेकंड। अगर हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है उस बॉडी ने और कितने टाइम में, वही तो वेलोसिटी भी होगी हमारी, लेकिन डिफरेंस क्या है डायरेक्शन का। तो स्पीड हमारी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो वही है हमारी, मतलब वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है टुवर्ड ईस्ट, तो हम क्या लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ये है हमारा पूरा आंसर। अगर आप सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड दोनों लिख देते, लेकिन तो जो वेलोसिटी हमारा वो आंसर गलत हो जाता, लेकिन हमने डायरेक्शन लिख दी तो हमारा जो वेलोसिटी का जो आंसर है वो सही हो गया। ये है हमारा 17 क्वेश्चन। हम अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आज के 18th क्वेश्चन। A car is moving in a straight line with a speed of 18 km/h. It is stopped in 5 seconds by applying brakes. Find speed in meter per second. Second retardation. एक कार है स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, कितनी स्पीड से 18 km/h की स्पीड से। कितनी स्पीड है उसकी 18, इसमें इनिशियल है पहले, कितनी स्पीड है 18 km/h की स्पीड से जा रही है और वो स्टॉप हो जाती है। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। कितने टाइम के अंदर 5 सेकंड के अंदर। कितने टाइम में 5 सेकंड में। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। आपको जो स्पीड दी गई थी उसको आपको पहले मीटर पर सेकंड बनाना है। स्पीड इन मीटर पर सेकंड पूछा गया है, यानी हमें स्पीड तो दी ही गई है। स्पीड क्या है हमारी 18 km/h, तो उसको पहले क्या कर देते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड बना देते हैं। तो जो भी हमारी स्पीड है 18 km/h, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम मीटर पर सेकंड बना देते हैं। 18 into 1000 by 3600 हमारा क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ये हमने स्पीड निकाल ली मीटर पर सेकंड में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आप रिटार्डेशन फाइंड करो। अब रिटार्डेशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला पता है आपको। रिटार्डेशन फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्या है हमारा v माइनस u अपॉन t, माइनस v क्या है हमारा 0 माइनस u क्या है हमारा 18 अपॉन सॉरी कन्वर्ट हमने जो क्या था हम लोग स्पीड क्या थी 5 थी, क्योंकि हम लोग को सेकंड में टाइम दिया गया और यानी हम लोग को जो स्पीड लेनी पड़ेगी वो भी सेकंड में लेनी पड़ेगी। सॉरी स्पीड क्या है हम सॉरी हमें जो वेलोसिटी लेनी है वो किस, यहाँ पे टाइम कितने में है सेकंड में है। यहाँ आपको कैसे आपको जो टाइम दिया गया सेकंड में दिया गया सेकंड में दिया गया, नहीं जो हमारी स्पीड होगी किस वेलोसिटी होगी हमारी किस में होगी वो भी सेकंड में होगी। हमने सेकंड मीटर पर सेकंड में निकाली है। मीटर पर सेकंड निकालने में क्या थी हमारी 5 थी, 5 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम 5, तो कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस 1 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारा रिटार्डेशन का आंसर। हमने सभी क्वेश्चन फिनिश कर दिए। अभी हमारे क्वेश्चन बाकी हैं जो हैं ग्राफ से रिलेटेड और कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन के।
तब तक के लिए आप जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके थ्योरी पार्ट है, जो भी मोशन डायमेंशन, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप रिवाइज करते रहें। तो धन्यवाद।